जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 10 की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की। मैं आपको भाई बता देना चाहता हूं थोड़ा सा कि आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। फुल एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे हम आपको। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी डेली। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन आपके सप्ताह में, वीक में क्लास चलेगी भाई। क्लास 10 सीबीएसई। तो सीबीएसई का मतलब आप ये समझते हो क्या होता है? इंग्लिश मीडियम। तो सीबीएसई भैया मतलब इंग्लिश मीडियम। तो 9th और 10th दो क्लास मैं पढ़ाऊंगा आपको सीबीएसई बोर्ड। और यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम जो है वो आपको विशाल सर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। और बाकी जो क्लास अभी रह रही है जैसे 9th की और 11th की वो क्लास भी विशाल सर आपको पढ़ाएंगे। तो चलो भाई, ये बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो भैया, जल्दी कुछ नहीं है, बहुत ही सुकून से आराम के साथ पढ़ेंगे। और कोशिश करेंगे कि एक बार का पढ़ा हुआ फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े भाई। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी शब्द आएगा उसको हम डिफाइन करते चलेंगे। अब शब्द आया यहां पर प्राइम फैक्टर। सबसे पहली बात, प्राइम क्या होता है? फैक्टर को बाद में पढ़ेंगे, पहले प्राइम पढ़ेंगे। प्राइम होता क्या है? प्राइम नंबर क्या होते हैं, थोड़ा देसी भाषा में समझ लेंगे। प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली, टू फैक्टर हो। हु हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर। मतलब जैसे टू है, टू है, इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे बस। एक ये टू से कट होगा और एक वन से कट होगा। एक इटसेल्फ से कट होगा और एक वन से कट होगा। एग्जैक्ट जिसके टू फैक्टर होते हैं वो हमारा प्राइम होता है। एग्जैक्ट जिसके टू फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा। सीधी सी भाषा में यदि हम बोल लें, जो खुद से और एक से कटे बस, जो अपने आप से और एक से कट हो तो क्या होगा? हमारा प्राइम होगा। जैसे 5 है तो 5 किससे कट होगा? 5 से कट होगा और सिर्फ 1 से कट होगा। एग्जैक्ट टू फैक्टर होंगे तो वो हमारा प्राइम होता है। अब बात करते हैं कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है? हु हैव मोर देन टू फैक्टर। मतलब जिसके पास दो से अधिक फैक्टर हो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे सबसे पहला कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 4। 4 के क्या फैक्टर होंगे? 1 से कट होगा, 2 से कट होगा और 4 से कट होगा। तो यहाँ पे क्या है देखो, मोर देन टू फैक्टर है तो जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे वो हमेशा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। मतलब अगर सीधी सीधी भाषा में बात करें, जो खुद से और अपने आप, मतलब जो स्वयं से और एक से, इसके अलावा भी किसी और से कटता है तो वो क्या होता है? हमारा कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट जो अपने आप के और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए वो कंपोजिट कहलाता है। और जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर हो, ना कम ना ज्यादा, जिसके एग्जैक्ट टू फैक्टर हो वो कहलाता है प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा भाई। यदि हम हिंदी में बात करें तो ये होता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। और कंपोजिट होता है हमारा भाज्य संख्या। अब बात आती है कि वन क्या है। वन कंपोजिट है या हमारा प्राइम है? वैसे यहां वन का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी थोड़ा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। वन क्या होगा हमारा? वन ना तो कंपोजिट होगा और ना ही आपका प्राइम होगा। क्यों? क्योंकि वन जो है वो किसी की भी कंडीशन फॉलो नहीं करता। देखो कंपोजिट में क्या चाहिए? मोर देन टू फैक्टर चाहिए। क्या वन के मोर देन टू फैक्टर है? बिल्कुल नहीं है। वन का फैक्टर क्या होगा? ओनली एंड ओनली वन। वन सिर्फ वन से ही कट सकता है, किसी और से नहीं कटेगा। तो वन का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होगा। तो कंपोजिट में क्या चाहिए? मोर देन टू फैक्टर। तो क्या वन के मोर देन टू फैक्टर है? नहीं है, तो वन कंपोजिट नहीं होगा। अब बात करते हैं वन कंपोजिट नहीं होगा तो क्या प्राइम होगा? प्राइम चेक कर लेते हैं। तो वन के कितने फैक्टर हैं? सिर्फ एक फैक्टर है, वो भी
वन। हमको प्राइम में क्या चाहिए, एग्जैक्ट टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर हो, जिसके दो फैक्टर हो वो प्राइम कहलाता है। क्या वन के दो फैक्टर हैं, बिल्कुल नहीं है, वन का तो सिर्फ एक फैक्टर है। तो वन को ना तो हम प्राइम में काउंट करेंगे और ना ही हम कंपोजिट में काउंट करेंगे। तो भैया वन को किस में काउंट करेंगे, वन को काउंट करेंगे हम ओड नंबर में। वन को किस में काउंट करेंगे, ओड नंबर में भाई। तो वन हमारा ओड नंबर होता है। तो आपको थोड़ा थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो हमारा प्राइम नंबर होता है, और जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर मतलब किसी चीज को तोड़ना, किसी चीज के टुकड़े करने। मतलब चार था तो हमने चार को क्या लिखा, चार को लिखा भाई टू मल्टीप्लाई टू। फोर को हमने क्या लिखा, टू मल्टीप्लाई टू, मतलब इसको टू और टू में ब्रेक कर लिया। तो किसी चीज को ब्रेक करना वो फैक्टर कहलाता है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब 140 जो है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम नंबर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भी किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, समस्या का समाधान जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे भाई कि आपको बेस्ट दे पाए हम। 140 लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको फैक्टर करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इवन नंबर है तो टू से कट होगा, जाहिर सी बात है। और यदि लास्ट में जीरो है तो जीरो जब भी होगा हम उसको कोशिश करेंगे पहले फाइव से कट करें। लास्ट में यदि जीरो है तो कोशिश करेंगे उसको पहले फाइव से कट कर लें भाई। उसके बाद क्या होगा, फाइव से या टू से किसी से भी कट कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको फाइव से कट कर लें। तो 140 को भाई पहले किससे कट करेंगे, फाइव से। फाइव टू जा 10। अब 14 से 10 गए, कितने बचे, फोर बचे। फोर और जीरो कितना हो जाएगा, 40। और फाइव एट जा 40। क्लियर, चलो अच्छी बात है भाई। एक तरीका और बताता हूं, यदि संख्या बड़ी है, नंबर यदि बड़ा है, 140 तो छोटा है, जब भी आप इसको फाइव से डिवाइड करोगे तो जीरो हटा दो बस। जीरो हटाया कितना बचा, 14। इसका डबल लिख दो तो क्या हो जाएगा, फाइव से कट हो जाएगा। जीरो हटा देंगे और 14 का डबल लिखेंगे 28, तो फाइव से कट होकर कितना आएगा, 20। अब 28 क्या है, एक इवन नंबर है तो टू से कट कर लेंगे। टू वन जा टू और टू फोर जा 8। यहां से टू सेवन जा 14 और सेवन वन जा 7। जब वन आ जाता है तो भैया हम अपनी गाड़ी को ब्रेक दे देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। अब 140 के फैक्टर क्या क्या है वो चेक कर लेंगे। फाइव है, टू है, फिर टू है, और फिर सेवन है। तो 140 को हमने फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई सेवन, तो हमने 140 को क्या लिख लिया, फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। और फैक्टर कैसे हैं, सारे के सारे अपने आप में प्राइम है। यहां से देखो, टू भी प्राइम है, फाइव भी प्राइम है, और आपका सेवन भी प्राइम है। चेक करो एक बार, फाइव क्या है, प्राइम नंबर है। टू क्या है, प्राइम नंबर है। और फिर टू क्या है, प्राइम नंबर है। और आपका सेवन भी भाई प्राइम नंबर है। ठीक, तो एक तरीका तो ये है फैक्टर करने का। दूसरा तरीका क्या है, तरीका तो वही है लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग है बस थोड़ा सा। क्या तरीका है भाई वो देख लेते हैं। 140 है तो 140 को पहले हम टू से ब्रेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा इधर लिख लो, मजा आएगा थोड़ा सा। इसको जब हम टू से ब्रेक करेंगे या फाइव से ब्रेक करेंगे, यदि हम इसको फाइव से ब्रेक करते हैं तो ये फाइव से ब्रेक होने के बाद कितना आएगा, 28। फाइव से ब्रेक करने के बाद कितना आया, 28। इस फाइव को सर्कल कर लो। ठीक, अब 28 को ब्रेक करेंगे। 28 को यदि हम टू से ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा, 14। और जिससे ब्रेक करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको सर्कल कर लेंगे। ठीक, अब 14 की बारी है। 14 को किससे ब्रेक करेंगे, फिर टू से ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक, और फिर 7 को फिर ब्रेक करेंगे, किससे, 7 से, तो कितना आएगा, 1। और जब 1 आ जाएगा तो हम अपनी गाड़ी को भैया स्टॉप कर देंगे, ब्रेक दे देंगे।
अब यहां से मैंने जितने सर्कल किए हैं, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के हैं, वो हमारे क्या है, फैक्टर हैं। देखो, तो फैक्टर क्या है, 5, 2, 2 और 7। तो यहां से फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 × 2 × 2 और ×7। तो भाई जोन सा भी तरीका आपको सही लगे उससे आप जा सकते हो। फैक्टर ऐसे भी कर सकते हो, और फैक्टर भैया इसको ट्री फॉर्म बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। जो आपको सुंदर लगे वो कर लो भैया, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये चीज हमको समझ में नहीं आई। वैसे समझने वाला इसमें कुछ है नहीं है, फैक्टर करने थे सिर्फ, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम आपको पता चल गया है प्राइम क्या होता है। इसको डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। हमको सिर्फ और सिर्फ ओनली प्राइम फैक्टर करने हैं। तो पहले 2 से कट करेंगे, फिर 2 से कट करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो भैया। अब देखो यहां से 156 है, नंबर क्या है, 156। क्लियर। अब यहां से पहली बात तो ये इवन नंबर है, 6 क्या है, इवन नंबर है। यदि ये इवन नंबर ना होता तो हम इन सब का डिजिट का सम करके देखते हैं। 6 और 5 11 और 1 12। 12 3 से कट होता है, तो ये नंबर भी 3 से कट होगा। कभी कभी क्या होता है, पता नहीं चलता कि कोई नंबर 3 से कट हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट है उन सबका सम कर लेंगे, और डिजिट का सम जो आएगा, यदि वो 3 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी भाई। तो 156 के फैक्टर करने हैं, जो क्या है, एक अपने आप में इवन नंबर है। तो हम 2 से भी जा सकते हैं और हम 3 से भी जा सकते हैं। यदि हम 3 से जाएंगे तो 3 5 जा 15। भाई एक बात और जरूर, यदि मेरी क्लास पढ़नी है तो टेबल याद जरूर होनी चाहिए भाई। यदि टेबल याद नहीं होंगे, लर्न नहीं होंगे, तो भैया फिर बेकार है मामला। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। 3 से कट किया हमने, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। अब यहाँ 52 है, 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 1 बचा यहां से, और 2 6 जा 12। 26 है, फिर 2 से जाएगा, कितने टाइम, 13 टाइम। 13 का टेबल तो याद होगा आपकी, और 13 1 जा 13। जब 1 आ जाता है तो हम भैया रुक जाते हैं। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 156 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 2 और मल्टीप्लाई 13। 2 × 2, अगर इसको सिक्वेंस में लिखना चाहो तो पहले 2 लिख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। और यहां से फिर 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये आया भैया आपका आंसर। जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। थर्ड क्या है, 3825 है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3825। कलर चेंज कर लो, 3825। लास्ट में 5 है तो 5 से कट करेंगे। लास्ट में 5 हो या 0 हो तो आप 5 से ही जाओ, 5 से आसान होता है। 5 से कट करेंगे, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। कितने बचे यहां से, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 32। 3 और 2, कुछ बच्चे क्या करते हैं यार, 3 है और 2 है तो ऐड करके 5 कर देते हैं। यहां से जब 3 बचा और आगे इसका नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो क्या होगा, 32। 5 6 जा 30, यहां से फिर 2 बचा, 25 हो गया, और 5 5 जा 25। ठीक। फिर लास्ट में 5 है तो फिर 5 से जाएंगे हम। तो 5 1 जा 5, 2 है 26 हो गया, 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15। अब क्या है, 153 है। लास्ट में क्या है, ओड नंबर है। लास्ट में डिजिट कैसी है, ओड है, तो ये ओड नंबर है। तो चेक कर लेंगे, सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। अब इसकी डिजिट का सम देखो, माइंड में चेक कर लेंगे। 3 और 5 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। कैसे होगा देखो, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। ठीक। अब फिर चेक करो, 1 और 5 का सम कितना होगा, 6 होगा। 6 भी क्या है, 3 के टेबल में आता है, तो भैया ये भी 3 से कट होगा। 3 बन जा 3, 2 और 1 कितना हो गया, 21, और 3 7 जा 21, और 17 बन जा 17। यदि आपको टेबल याद होंगे
तो आप यहाँ एकदम बता दोगे कि 17 3 जा कितने होते हैं, 51 होते हैं। तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से नंबर क्या था हमारा 3825। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। चेक कर लेंगे भाई एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 4, 5005। 5005 प्राइम फैक्टर करने हैं, लास्ट में 5 है, 5 से जाएंगे। 5 वन जा 5। अब भैया ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 5 वन जा 5 खत्म हो गया तो जीरो जैसे हैं ऐसे उतार देंगे। कुछ बच्चे दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, और 5 वन जा 5। ठीक, 5 वन जा 5, और यहां से 2 जीरो भैया ऐसे उतार देंगे, और 5 वन जा 5। अब 1001 देखो किससे जाएगा, इनका सम कितना है, यहां से सम कितना है भाई, यहां से सम है 2। जब 2 सम है तो 3 से नहीं जाएगा किसी की कीमत पर। चेक करेंगे 3 के बाद, फिर 7 आता है, 7 से चेक कर लेंगे 7 से कट होगा या नहीं होगा। देखो यहां से 7 से एक बार चेक कर लेते हैं। 7 वन जा 7, कितना बचा 3, और यहां से 30 हो गया। 7 4 जा 28, कितना बचा 2, और 7 3 जा 21। 3 से जब भी चेक करेंगे तो यहाँ डिजिट का सम देख लो, डिजिट का सम कितना है 2 है, और 2 तो भैया 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से कट नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर है। तो फिर हम किससे चेक करेंगे, ओड सॉरी यहाँ क्या है लास्ट में 1 है, ओड है तो 5 तो कट हो जाता है अगर 5 है तो, लेकिन 1 है तो 5 से कट नहीं होगा। तो 7 से चेक करेंगे तो 7 से हमारा ये कट हो गया। अब यहां से देखो फिर यहाँ क्या है, 3 और 4 कितना है 7 और 1 8। तो 3 से तो कट नहीं होगा क्योंकि 8 का टेबल 3 में नहीं आता। ये भैया 7 से भी कट नहीं होगा, 7 2 जा 14 और 3 बचा। तो हम क्या करते हैं, जब भी 3 डिजिट का नंबर हो कोई भी, तो हम ये चेक करते हैं क्या बीच वाली डिजिट इन दोनों के सम के इक्वल है, क्या बीच वाली डिजिट इन दोनों के सम के इक्वल है। तो बिल्कुल है। देखो यहाँ 3 और 1 कितना होता है 4, और लास्ट बीच में क्या है 4 है। तो जब भी लास्ट की और स्टार्टिंग की डिजिट का सम बीच वाली डिजिट के इक्वल हो, तो ये हमेशा 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से कट होगा भाई। तो 11 से कट कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 11 वन जा 11, 3 बचा 33 हो गया, और 11 3 जा 33, और 13 किससे कटेगा 13 से। तो भैया बना गया। तो बस यहीं पे रुक जाएंगे भाई हम। तो 5005 के फैक्टर क्या है भाई, प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 13। अच्छा क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको इल जाते हैं, मतलब चेक करने में हमको टाइम लगता है कि किससे कट होगा या किससे कट नहीं होगा। नोट करो भाई जल्दी से। अगला नंबर है 7429। 7429 ओड नंबर है। जब भी ओड नंबर हो तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 3 से चेक कर लेंगे। 9 टू 11, 9 टू 11, 11 और 5 सॉरी 11 और 4 15, और 7 22। तो 22 तो 3 के टेबल में आता नहीं है भैया, तो ये 3 से कट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो 9 टू 11, 4 15 और 7 22, और 22 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से कट नहीं होगा। 5 से भी कट नहीं होगा क्योंकि 5 से वो नंबर कट होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 5 से भी कट नहीं होगा। तो फिर चेक करेंगे हम 7 से। 7 से चेक कर लो, 7 वन जा 7, और 7 6 जा 42, 7 से भी कट भाई नहीं होगा। तो 7 के बाद हम किससे चेक करेंगे, 7 के बाद चेक करेंगे 11 से। 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 11, तो 11 से चेक कर लेंगे। 11 से अगर यदि हम चेक करें तो 11 6 जा 66, यहां से बचा 8, 8 और 2 82 हो गया, और 11 7 जा 77, 5 11 से भाई कट नहीं होगा। तो उसके बाद 13 से चेक करेंगे हम। 13 से चेक करो, 13 5 जा 65, यहां से कितने बचेंगे 9, और 13 से भी भाई कट नहीं होगा ये भैया, 13 से भी कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यदि हम 13 से चेक करते हैं तो 13 से चेक कर लो भाई। 13 5 जा 65,
यहाँ से 9 बचे, और 13 7 जा 91, तो यहाँ से कितना बचा 19, जो 13 के टेबल में नहीं आता है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या है? तो 13 के बाद भैया प्राइम नंबर है आपका 17। तो इसको हम 17 से चेक कर लेंगे भाई एक बार। अब 17 से चेक करो भाई। 17 फोर जा कितने होते हैं? 68। 17 फोर जा 68, यहां से 6 बचा, कितना हो गया 62। अब 17 थ्री जा कितना होता है 51, तो यहां से 11 बचा, ये कट जाएगा भाई पूरा पूरा। देखो 17 फोर जा 68, अब 74 में से 68 गए, तो यहां से कितना बचा? 74 में से 68 जाए कितना बचेगा? 6 बचा भाई, 6। और यहाँ क्या है 2 है, तो कितना हो गया ये 62, कितना हुआ 62। ठीक, एक मिनट, 62 बचा, 17 थ्री जा 51, 62 में से 51 जाएंगे तो 11 बचेगा, 11 बचा यहाँ से, और 9 ये है, तो कितना हो जाएगा 119। इसीलिए मैं कहता हूँ टेबल लर्न करने जरूरी है। 17 7 जा कितने होते हैं 119। यदि आपके 17 का टेबल लर्न नहीं होगा आपको, तो भैया आप यहां से 17 का टेबल इसमें डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो 17 17 7 जा कितना होता है 119। अब यहां से फिर चेक करेंगे, 4 3 7 और 7 14। अब यहां से इसका सम कितना है 14 है, जो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से कट नहीं होगा। 3 के बाद किससे चेक करेंगे? 3 के बाद चेक करेंगे 7 से। 7 6 42, 17 बचा, 7 से भी भाई नहीं होगा। फिर 13 से चेक करेंगे, तो 13 से भी ये भैया कट नहीं होगा। 13 से कट नहीं होगा, तो फिर हम 17 से चेक करेंगे। 17 से चेक कर लो, 17 टू जा 34, 9 97 हो गया, तो भैया 17 से भी कट नहीं होगा। तो 17 के बाद 19 से चेक करेंगे, 19 टू जा 38, 19 से कट हो जाएगा भाई, ये 19 से कट हो जाएगा। अब यहां से देखो, 19 टू जा 38, यहां से कितना बचेगा 5, और 7 कितना हो गया 57, और 19 थ्री जा 57, और 23 किससे कट होगा? 23 भैया किसी से भी कट नहीं होता है, तो 23 से ही कट होगा, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। तो यहां से 7 4 29 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 17 मल्टीप्लाई 19 और मल्टीप्लाई 23। फैक्टर कैसे करने हैं? प्राइम करने हैं। 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, और 23 भी भैया प्राइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एक चीज भैया और बता दूं मैं आपको, ये जो मैं चैप्टर करा रहा हूं, ये जो लेटेस्ट पैटर्न आया आपका, नई बुक आई है जिसमें सिलेबस कुछ डिडक्ट किया गया है, तो ये नई बुक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चैप्टर कराएंगे आपको। इसमें जो पहली एक्सरसाइज थी, तो नई बुक में वो पहली एक्सरसाइज कट कर दी गई है। कभी आप ये सोचो कि सर ने हमको पहली एक्सरसाइज नहीं कराई, तो भैया अब बोर्ड का एग्जाम होगा जब भी, मार्च में हो या फरवरी लास्ट में हो, तो उसमें भी आपका नया पैटर्न ही आएगा। तो नया पैटर्न फॉलो करेंगे भाई हम भी, जो नई किताब है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे। तो सब भैया एक नई किताब ले लेना, 100 150 रुपए की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमको फाइंड करना है, किस किस का फाइंड करना है? 26 का और 91 का। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या डिवीजन मेथड से करना है, तो जोन सा हमको अच्छा लगेगा हम उससे कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो भाई, 26 26 किससे कट होगा? 2 से और 13 से। डायरेक्ट लिख लेंगे या करके देखना चाहो भाई, करके देख लो। 26 पहले किससे जाएगा? 2 से जाएगा 13 टाइम, और 13 वही किसी से भी नहीं कटेगा, तो 13 से कटेगा 1 टाइम। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 26 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई
13। तो यहां से 26 से प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई 13। अब 91 को चेक करेंगे। अब आपको टेबल याद होंगे तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 13 7 जा कितने होते हैं, 13 7 जा 91 होते हैं भाई। अब सबसे पहले हम यहां से एचसीएफ निकालते हैं। तो जिसको एचसीएफ नहीं आता वो एचसीएफ सीख लो भाई। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो संख्या या वो नंबर जो इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो यहां से एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो यदि यहां हमारे पास दो नंबर है तो दोनों में जो संख्या कॉमन है, नंबर कॉमन है, और तीन नंबर है तो तीनों में जो नंबर कॉमन है वो लेते हैं। तो यहां से देखो चेक करेंगे हम दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो यहां से 13 कॉमन है, दोनों में 13 दोनों में कॉमन है भाई, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 13 होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा एलसीएम में भी आता है। जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, लेकिन जो दोनों में कॉमन होता है वो भी हम यहाँ लिखते हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी लिखते हैं। बचे हुए क्या है, 2 है, और यहां से बचा हुआ क्या है, 7 है। क्लियर। 13 दोनों में कॉमन था तो 13 ले लिया हमने, यहां से क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 7 बचा। मतलब अब जो कॉमन नहीं है वो चीज बची तो उसको भी हम लिख लेंगे भाई। तो यहां से 13 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7, ये हमारा क्या आया, ये आया भैया हमारा एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 7 जा 91, और 19 1 2 जा 91 2 जा कितने होते हैं, 182। कितना आया, 182। अब यहां से क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है दो संख्या का या तीन नंबर का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब जो दो नंबर दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बिल्कुल प्रूफ करेंगे भाई, देखो बस 2 सेकंड का वेट करो, अभी प्रूफ करते हैं। इसको उठा के साइड रख दो जरा। ठीक है, इधर आ जाओ भाई। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा। एचसीएफ कितना है, 13 है, और एलसीएम कितना है, 182 है। यहां से 13 टू जा 26, 13 टू जा 26, 2 कैरी है, और 13 8 जा कितने होते हैं, 13 8 जा 104, और 2 कैरी है तो 106। यहां से कैरी कितना लगे, 10, और 13 1 जा 13, और 10 23। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना आया, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आया 2366। अब चेक करेंगे क्या हमारा दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी इतना ही आता है, चेक कर लेंगे। पहला नंबर क्या है, 26 है, और दूसरा नंबर क्या है भैया, 91 है। अब 26 का टेबल तो भाई मुझे भी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 6 1 जा 6, एक मिनट, 6 1 जा 6, और 6 9 जा 54, और यहां से 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18। तो यहां से 6 आया, यहां से 4 2 6, 5 और 8 13, 1 कैरी, और 1 और 1 कैरी 2। तो कितना है, 2300। इसकी मल्टीप्लाई आई भैया 2366। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, देख लो भाई एक मिनट, 2366। तो हमारी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई भी यही है, और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई भी सेम है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ो भाई। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। ये भी सेम है, दूसरे का दूसरा पार्ट है। इसमें भी क्या करना है, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम लेना है, और फिर वेरीफाई करना है क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई का इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51 और 92, 51 और 92 का फैक्टर करेंगे। 51 का फैक्टर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 17,
51 का फैक्टर कर लो, करना चाहो तो, वरना डायरेक्ट भी यदि आपको आता है तो लिख सकते हो। 3 से कट होगा, 3 वन जा 3 और 3 7 जा 21। और यहाँ से 17, 17 से कट होगा, 17 वन जा 17। अब 92 के फैक्टर क्या होंगे? 92 के फैक्टर होंगे भाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 23। कैसे आया चेक कर लेंगे भाई। 92 है, 2 से कट होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फिर ये 2 से कट होगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और 23 भाई 23 से कट होगा। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 × 23। सबसे पहले क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे भाई। एचसीएफ क्या होता है हमारा? जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? अरे वाह, गलती होगी भाई। यहाँ 510 है भाई, ये मैंने इसको 51 पढ़ लिया, 0 छोड़ दिया, मिस्टेक है भाई। ये 510 था, मैंने इसको 51 लिख लिया। कोई बात नहीं, चलो दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो भाई इंसान से होती है ना। चलो कर लो। तो इसको यहां से इरेज कर लो। 510 के फैक्टर कर लो भाई। लास्ट में 0 5 से कट कर लेंगे, 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10। अब यहाँ एक गलती नहीं करनी, कुछ बंदे क्या करते हैं, यहाँ 5 वन जा 5 करेंगे और 5 टू जा 10 कर देंगे, 12 कर देंगे डायरेक्ट। जब भी पूरा पूरा टेबल चला जाए और उसके बाद हम अगली डिजिट लेते हैं, अगली डिजिट में भी टेबल ना जाए, तो उसके बाद जब इसके साथ एक और डिजिट लेते हैं, मतलब दो डिजिट एक साथ लेते हैं, तो फिर एक लास्ट में मतलब बीच में 0 लगाते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो 1 और 2 दोनों का सम कितना है? 3। 3 से कट होगा तो इसको हम 3 से भी कट कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। फिर 2 से 17 टाइम और यहां से 17 से 17 वन टाइम, ठीक है। 5 से गया, 5 टू जा 10 और 5 वन जा 5। और यहां से 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 2 से 2 वन जा 2 और 2 7 जा 14 और ये गया 17। इसको इरेज कर लो भाई। फैक्टर देखो कितना है। फैक्टर आए 2 × 3 × 5 और ×17। तो हमको एचसीएफ निकालना है, तो पहले वो चीज लेंगे जो दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है भाई। 2 कॉमन है, बस एक 2 कॉमन है भाई, इसमें तो और कुछ कॉमन है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसको 510 कर लो, 510 था, ठीक है। मैं भी कर देता हूँ। ये 510 था भाई, बाई मिस्टेक 15 लिख दिया था, इसको 51। यहाँ सिर्फ 2 कॉमन है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 2 ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब लेते हैं एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो जो कॉमन है वो भी लेते हैं और जो बचा हुआ है वो भी लेते हैं। क्या बचा? 3 × 5 × 17 और फिर यहाँ ×2 और ×23। तो यहां से भाई मल्टीप्लाई कर लो पहले। मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। 5 टू जा 10, ठीक, और 2 3 जा 6। 5 टू जा 10 और 2 3 जा 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 आई। और यहां से यदि मैं 17 की मल्टीप्लाई 6 से करूं, तो 17 6 कितने होते हैं? 102। तो यहां से 6 की और 17 की मल्टीप्लाई कितनी आई? 102। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। और सिर्फ कौन बचा? 23। तो भैया इसकी 23 से मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। 0 लगेगा, 23 टू जा 46, 46 का 6 4 कैरी, और 0 है तो 4 ऐसे ही आ जाएगा, और 23 बन जा 23। तो कितना आया? 23,460। देखो भैया यहाँ से एलसीएम कितना आया था हमारा? 23,460। अब चेक करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कितनी आती है। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे भाई। इसको एक साइड कर दो, ठीक। तो यहां से एलसीएम कितना है हमारा? 23,460। और एचसीएफ कितना है? 2। तो दोनों का मल्टीप्लाई चेक करेंगे। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा
6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कितनी आई? 46,920। अब हम देखेंगे पहले नंबर की और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई कितनी है। 510 है और मल्टीप्लाई किससे करनी है? 92 से। तो 51 की मल्टीप्लाई 92 से कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 2964। तो 4692 आया, तो जीरो हमने छोड़ दिया था अभी, तो जीरो यहां लगा देंगे। तो अब चेक करेंगे हम क्या हमारी दोनों मल्टीप्लाई सेम है। बिल्कुल सेम है भाई। यहां से एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई भी सेम है, और यहां से पहले नंबर का प्रोडक्ट और दूसरे नंबर का आपस में प्रोडक्ट क्या है, वो भी सेम है। तो यहां से वेरीफाई हो जाता है कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा।